ट्विन फ्लेम जर्नी में दो कंप्लीट सोल मिलते हैं। ये दो कंप्लीट सोल की जर्नी है। यहाँ पे आधा आधा आके एक नहीं होते, यहाँ पे एक एक आके दो होते हैं। मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को शिव शक्ति की जर्नी कहा जाता है। तो शिव क्या है? एक कंप्लीट एनर्जी है, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और एक कंप्लीट एनर्जी है शिव। और शक्ति भी बहुत पावरफुल एनर्जी है और एक अलग एनर्जी है, एक कंप्लीट एनर्जी है। तो शक्ति आधी कोई एनर्जी नहीं है, वो एक कंप्लीट एनर्जी है। और शिव भी कोई आधा एनर्जी नहीं है, वो भी एक कंप्लीट एनर्जी है। हाँ, दो एनर्जी एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री एनर्जी है डेफिनेटली, पर वो अपने में कंप्लीट होते हैं, वो आधा एनर्जी नहीं होता है। वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो लोग भी अपने अंदर कंप्लीट होते हैं, वो एक एक कंप्लीट एनर्जीज होते हैं, वो आधा एनर्जीज नहीं होते हैं। आधा आधा आके इस जर्नी में एक नहीं होया जाता। इस जर्नी में दो एनर्जीज रहते हैं और दोनों ही कंप्लीट होते हैं अपने अंदर। जब दोनों अपने अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, तब जाके उनका रियूनियन होता है और वो एक साथ आ पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव शक्ति का जर्नी था। वहां पे शक्ति जब तक अपने असली पावर में नहीं आई, जब तक वो अपने आप को नहीं समझा और अपने आप में कंप्लीट नहीं थी, तब तक उन्होंने भी अपने ऊपर काम किया, बहुत तपस्या किया। फिर जाके माता ने जब अपने स्वरूप को समझा, अपने आप को अच्छे से पहचाना और अपने ईगो सेल्फ से बाहर आई, तब जाके शिव शक्ति का मिलन हो पाया। तो वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में भी वही होता है। जब तक वो लोग अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ जाते और अपने अंदर कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक उनका रियूनियन नहीं हो सकता। सो इस जर्नी में जब वो लोग पहली बार मिलते हैं, मतलब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जब फर्स्ट टाइम 3D में मिलते हैं, तब वो लोग अपने अंदर कंप्लीट नहीं होते हैं। तब वो लोग चाहते हैं कि बाहर से कोई आए और उनको कंप्लीट करे। और उनके अंदर बहुत सारे लेयर्स चढ़े होते हैं, मतलब उनका पास्ट लाइफ से या बचपन से ही जिन भी फैमिली में वो बड़े हुए हैं, या सोसाइटी का भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारे पैटर्न्स, ये सब वो लोग कैरी करते हैं अपने अंदर। सो उस वक्त उनके अंदर बहुत सारे नेगेटिविटीज रहते हैं, बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स रहते हैं, बहुत सारे वुंड्स रहते हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स रहते हैं। सो उस वक्त वो लोग ना तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहते हैं और ना ही वो लोग अपने अंदर कंप्लीट होते हैं। तो जब वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तब बस कुछ ही महीने या कुछ ही दिनों के लिए ही बस मिलते हैं वो लोग, और उसके बाद उनका सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि उस वक्त सोल्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। उस वक्त अपने पार्टनर्स की जो टॉक्सिसिटीज होता है या नेगेटिविटीज होता है, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उनके बीच में फिर सेपरेशन आ जाता है। और सेपरेशन होने के बाद फिर फेमिनाइन के पास 3D में, मतलब अपने जो मैस्कुलाइन से मिलने से पहले उसकी जो लाइफ थी, उस लाइफ में वापस जाने की कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मैस्कुलाइन की जाने के बाद फेमिनाइन फील करने लगती है कि सब कुछ उसकी लाइफ में बदल गया है सडनली। मतलब सारी जगह से ट्रिगर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, मतलब जिन लोगों से भी वो क्लोज होती है,
उन लोगों से ट्रिगर्स मिलना लग जाता है। फ्रेंड्स जो लोग होते हैं उन लोगों से सडनली कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, कट ऑफ होने लग जाते हैं। फिर जो वो काम करती है उन चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे-धीरे फेमिनाइन फ़ील करती है कि सब कुछ बदल गया और उस वक़्त फेमिनाइन बहुत लोनली फ़ील करती है। उस वक़्त ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी दुनिया में बस अकेली है, कोई नहीं है उसका। तो ऐसी सिचुएशन में फेमिनाइन बिल्कुल आइसोलेशन में चली जाती है और उस वक़्त फिर फेमिनाइन बहुत पेन में होती है, फिर मेंटल पीस भी चाहिए होता है, तो धीरे-धीरे वो मेडिटेशन वगैरह चीज़ों से कनेक्ट करने लगती है। फिर उन उसको फ़ील होता है कि 3D में कोई नहीं है उसके साथ, पर डिवाइन कहीं न कहीं है उसके साथ। तो फिर वो धीरे-धीरे उसको इनर वर्क के बारे में भी पता चलता है, डिवाइन ही गाइड करते हैं कि किस तरीके से क्या इनर वर्क करना है। तो उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम इनर वर्क करते हैं, वैसे-वैसे सारे नेगेटिविटीज़ एंड जो भी लेयर्स चढ़े थे हमारे ऊपर सोसाइटी का या फैमिली का, वो सारी चीज़ें रिलीज़ होने लग जाते हैं। हम हमारे ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं। उसके बाद हम धीरे-धीरे कंप्लीट फ़ील करने लगते हैं हमारे अंदर। तो जैसे-जैसे हम कंप्लीट फ़ील करते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, वैसे-वैसे डिवाइन मैस्कुलाइन भी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फेमिनाइन का और मैस्कुलाइन का चक्रास सेम होता है, कनेक्टेड होता है। तो जैसे-जैसे फेमिनाइन ग्रो करने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, उसी पाथ को मैस्कुलाइन फॉलो करने लगते हैं और उनका भी ग्रोथ होता है। फिर उनको भी सब कुछ डिवाइन समझाते हैं, उनका भी अवेकनिंग होते हैं, वो भी अपने अंदर जब कंप्लीट हो जाते हैं, तब जाके डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को मिला देते हैं फिर से 3D में। सो ये ओवरऑल जो जर्नी है, ये एक कंप्लीट 2 एनर्जी एक साथ मिलने की जर्नी है। यहाँ पे आधी अधूरी एनर्जीज नहीं मिलते। डिवाइन कभी भी आधे अधूरे एनर्जीज को नहीं मिलाते परमानेंटली। परमानेंटली मिलने के लिए ऑथेंटिक सेल्फ में प्योर वर्जन में भी आना ज़रूरी होता है और अपने अंदर कंप्लीट होना भी ज़रूरी होता है। इवन 5D यूनियन जब होता है तब भी ऑथेंटिक सेल्फ में अपने प्योर वर्जन में रहना ज़रूरी होता है, तब जाके 5D यूनियन होता है और 5D यूनियन होता है उसके बाद 3D में यूनियन होता है। सो इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इनर वर्क आप अपने जो भी ब्लॉकेजेस और नेगेटिविटीज़ रहता है उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर सकते। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ सकते और ना ही सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करके अपने आप की ग्रोथ कर सकते हो। सो इनर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे-जैसे आप इनर वर्क करते हो वैसे ही ग्रो भी करते हो और आप अपने खुद के साथ मिल जाते हो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो सोसाइटी है यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी फैला हुआ है और ट्विन फ्लेम का मेन काम ही होता है कि सारे नेगेटिविटीज को रिलीज करके आगे बढ़ना और जो भी चले आ रहे हैं जिनका कुछ मतलब नहीं है वो सारे पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना और ह्यूमैनिटी को सर्व करना, एक अच्छा इंसान बनना सबसे पहले तो उसके लिए इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप अपने अंदर की नेगेटिविटीज को रिलीज नहीं कर सकते। सो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस जर्नी के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।